न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th साइंस का 14th लेसन मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट, यानी कि पहले तो हम हीट कितनी है वो मेजर करेंगे और उसके क्या अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं हीट के, ये देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर measurement and effect of heat. Can you recall which sources do we get heat from? हमें किन किन चीजों से हीट मिलती है? तो हीट का मेन सोर्स क्या है हमारा? सन, बराबर। देन फ्यूल के बर्निंग करने से, मैच स्टिक से, अलग अलग है। देन हाउ इज हीट ट्रांसफर? तो पिछले साल हमने 7th स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। तो हाउ इज हीट ट्रांसफर मैं यहां पर लिखता हूं। पहला था हमारा कंडक्शन। फर्स्ट मोड क्या था हमारा? कंडक्शन था। सेकेंड मोड था हमारा कन्वेक्शन एंड थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट था हमारा रेडिएशन। आपको चैप्टर मालूम होगा 7th स्टैंडर्ड में, जिसमें हमें थर्मोफ्लास्क की डायग्राम निकालनी थी। ओके, देन व्हाट विच इफेक्ट ऑफ हीट डू यू नो? इफेक्ट ऑफ हीट तो सिंपल आप ले लो, यहां पर क्या है? वाटर है। तो अगर वाटर को आप हीट करोगे तो उसकी बन जाएगी बाफ, वाटर वेपर बन जाएगी। आइस को हीट करेंगे तो उसका बन जाएगा वाटर। वाटर को आप हीट दोगे तो उसका बन जाएगा वाटर वेपर। ये हमें कुछ मालूम है इफेक्ट्स। अब आगे देखते हैं। सम इफेक्ट्स ऑफ हीट आर शोन इन द फिगर 14.1। यहां पर दिखाई दिए आइस का वाटर होना, वाटर बॉईल होना, हॉट एयर बलून ऊपर जाना। जैसे कि हम दिवाली में वो जो लैंटेन रहता है वो भी उड़ाते हैं। देन मैच स्टिक का जलना। ऐसे वी हैव सीन इन प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ एनर्जी होती है। और इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं पहले, एक मिनट, इसे अंडरलाइन करके ले लो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी देन विच फ्लो फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर। कहां से कहां फ्लो होती है? तो फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हमेशा गर्म जो वस्तु रहेगी उसकी हीट जो ठंडी वस्तु है लो टेम्परेचर वाली वहां जाएगी। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड दैट ऑब्जेक्ट इज। टेम्परेचर से ही हमें पता चलता है कि वो वस्तु, ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना ठंडा है। The temperature of the cold body is lower than the temperature of hot body. Cold body always, जो ठंडी बॉडी है उसका टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा गर्म बॉडी से। ये तो कॉमन सेंस है हमारे लिए। Thus the temperature of ice cream is less than the tea. इसीलिए तो आइसक्रीम का टेम्परेचर कम होता है टी से। Then next we have also seen that when we give a heat of an object it expands. जब आप किसी चीज को हीट करोगे तो एक्सपांड हो जाता है। आपको पिछले साल एक एक्सपेरिमेंट था, क्या था? तो स्पीयर लेना है, एक स्पीयर लेना है और ऐसी एक रिंग लेनी है जो एक्यूरेट इसके कट टू कट, बहुत ही कट टू कट इसमें से गुजरने चाहिए। उसके बाद क्या करना है? इस स्पीयर को आपको हीट करना था। अब वो उस रिंग से जाता नहीं, क्यों? क्योंकि हीट होने के बाद एक्सपांड हो जाता है, यानी कि वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, बड़ी चीज हो जाती है, बराबर। एंड इट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूलिंग, और जब आप उसको कूल करोगे तो वो छोटी बन जाती है, सिकुड़ जाती है, बराबर। कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस ड्यू टू द हीट। स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस यानी कि इसका मतलब क्या? तो आइस है, आइस होता क्या है? सॉलिड में, बराबर। अब देख लो, एक एग्जांपल दिखाता हूं। आइस को हीट करोगे बन जाएगा वाटर। वाटर को अगर आप हीट करोगे तो बन जाती है वेपर। अब आइस क्या होता है? सॉलिड। लिक्विड कौन से स्टेट में होता है? तो वाटर कौन से स्टेट में होता है? तो लिक्विड। और वेपर कौन से स्टेट में होता है? तो गैसियस। तो स्टेट ऑफ मैटर तो चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ये आप सबको ये लिखना है साइड में, इसलिए मैं दे रहा हूं सारे नोट्स।
देन नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम इज जूल। हीट हम किस में यूज, यूनिट क्या है हीट का, तो जूल। और अगर सीजीएस सिस्टम रहेगी यानी कि सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड, तो उसमें रहेगा यूनिट ऑफ हीट कैलोरी। अब आपको ये बात याद रखनी है कि 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 4.18 जूल। ये आप साइड में लिख के ले लो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 1 कैलोरी हीट इज रिक्वायर्ड टू हीट द is the heat required to increase the temperature of 1 gram of water by the 1 degree Celsius। अब आप बोलोगे 1 कैलोरी होता क्या है, तो 1 कैलोरी जो हीट होती है वो कितनी होती है, अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे और उसको 1 डिग्री से इंक्रीज कर देंगे, यानी कि पहले उस वाटर का टेम्परेचर रहेगा मान लो 27 डिग्री, तो उसको 1 डिग्री से यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए जितनी हीट लगेगी, कितने पानी को, मगर 1 ग्राम पानी को, उसे बोलेंगे हम 1 कैलोरी हीट। आ गए समझ में। आगे हमें एग्जाम्पल दिए इसी के बेस के ऊपर, तो 2 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सोर्सेस ऑफ हीट की तरफ जाते हैं। तो देख लो, हाउ मच हीट विल बी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1.5 kg ऑफ वाटर। अब kg यानी कि मास होता है, मास कितना है हमारा 1.5 kg। अब 1 kg कितना होता है देख लो, 1 kg इज इक्वल टू 1000 और 0.5 यानी कि हाफ kg। अब उसमें क्या करेंगे हम, 1 kg के अंदर 1000 के अंदर कितने, हाफ यानी कि 500 ग्राम भी बढ़ा देंगे तो पूरा 1.5 kg यानी कि 1500 ग्राम हो जाएगा। तो 1500 ग्राम वाटर फ्रॉम 15 डिग्री टू 45 डिग्री, 15 डिग्री से हमें उसका टेम्परेचर बनाना है 45 डिग्री, तो चेंज कितने का होगा, तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, 45 में से 15 माइनस कर दो, चेंज हो गया टेम्परेचर 30 डिग्री से, 30 डिग्री से बढ़ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है देख लो, गिव द आंसर इन कैलोरीज एज वेल एज इन जूल। हमें कैलोरी भी ढूंढनी है हीट की और जूल भी निकालना है। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज क्वेश्चन मार्क वही फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। मास हमारा क्या है 1500 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30, मगर यहाँ पे कैलोरी नहीं लिखना। अगर आपके भी बुक में कैलोरी लिखा होगा तो यहाँ पर आप लिख के ले लो डिग्री सेल्सियस और 1500 के आगे लिख लो जी, यानी कि 1500 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री सेल्सियस। अब इजी है बहुत, क्या करना है आपको देख लो, 0 0 0, कितने जीरो है हमारे पास 3, लिख लिए, और ए 15 3 कितना हो गया 45, तो 45,000 कैलोरी। अब इसको ऊपर मैंने देख लो बताया था कि यहां पर 1 कैलोरी इज इक्वल टू द 4.118 जूल, तो कैलोरी का जूल में करने के लिए हमें 4.18 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको 45,000 को 4.18 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 188100 जूल। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देख लो, इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा टेम्परेचर देख लो चेंज कितने का हो गया है 10 डिग्री से, गिविंग 1300 कैलोरी, तो हमारे पास हीट कितनी है 1300 कैलोरी। व्हाट इज द मास, हमें मास निकालना है। तो हमने देखा था इस पूरे फॉर्मूला को मैं शॉर्ट करके यहां पर लिख देता हूं, हीट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय चेंज, एक शॉर्टकट हमारे लिए, यानी कि मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। मगर हमें यहाँ पर हीट मालूम है और चेंज मालूम है, यहाँ इसीलिए मैंने क्या लिखा देख लो 300। मास ऑफ वाटर किस में रहना चाहिए ग्राम्स में, यहाँ पर देख लो हमने ग्राम कन्वर्ट किया था ना केजी का, तो ये मास किस में रहेगा ग्राम्स में रहेगा। और चेंज इन टेम्परेचर कितने से हुआ है 10 से। अब हम यहाँ पर जो हमारा मैथ सीखा हुआ है वो यूज करेंगे, ये देख लो ये यहाँ पर है। अब इक्वेशन सॉल्व करना आता है, 300 एज इट इज, हमें m ढूंढना है, ये 10 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई था,
तो जब लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू एक जीरो को एक जीरो कट 30 डिवाइडेड बाय 1 30, और ये क्या होगा ग्राम में, आंसर हमारा क्या किस में आएगा ग्राम्स में, तो यहाँ पर आ गया 30 ग्राम। इसे आप वर्टिकल अरेंजमेंट में लिख लो, आसान हो जाता है हमें समझने के लिए। देन हमारा सेकेंड टॉपिक है सोर्सेस ऑफ हीट, यानी कि हमें हीट कहाँ से मिलती है। तो फर्स्ट सोर्स है सन, सेकेंड सोर्स है अर्थ, थर्ड केमिकल एनर्जी, फोर्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट, सबसे बड़ा जो सोर्स है ना हीट का, जो अर्थ पे हीट पहुंचाता है वो है सन। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन टेकिंग प्लेस इन द सेंटर। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यानी कि न्यूक्लियर की डिवीजन होती है अंदर सन के अंदर, और उससे जो हीट पैदा होती है वो अर्थ तक आ रही है। इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर विद द हीलियम न्यूक्लियाई। हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों दो एलिमेंट से जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अलग अलग एलिमेंट्स है, तो इनमें से जो दो है हीलियम और हाइड्रोजन, तो इनका फ्यूज टुगेदर यानी कि एक दूसरे के साथ जो रिएक्शन होता है उसके कारण जनरेटिंग इन दिस प्रोसेस, इन प्रोसेस के दरमियान हीट जनरेट होती है। सम ऑफ इट रीचेस द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, और उसमें से कुछ हीट हमारे उस प्रोसेस में जो तैयार हो रही है ना हीट, हमारे अर्थ पे आती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। हमारे अर्थ के ऊपर लाइट किसकी वजह से है, नेचुरल लाइट, सन की वजह से। देन सेकेंड सोर्स है हमारा अर्थ। As the temperature at the center of earth is high, the earth is also source of heat. This heat is called as a geothermal energy. तो हमें पता है क्या है, अर्थ के सेंटर में, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, अर्थ के सेंटर में मैग्मा है, लावा है, यानी कि गर्म है बहुत सेंटर, तो वहां से भी अर्थ पर हीट आती है ऊपर, उसे बोलते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी। देन केमिकल एनर्जी होती है। When fuels like wood, coal, petrol burn, there is a chemical reaction between fuel and oxygen. जब कोई भी आप फ्यूल ले लो, वुड ले लो, लकड़ी ले लो, कोयला ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, केरोसिन ले लो, जिसे हम रॉकेल बोलते हैं, उसके जलाने के बाद हीट आपको मिलती है, देन लाइट भी मिलती है। तो एक होती है केमिकल एनर्जी, किसके दरमियान की, तो फ्यूल और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाती है, उससे हमें हीट पैदा होती है, वो मिलती है। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन आवर डेली लाइफ यू हैव सीन वेरियस इक्विपमेंट्स व्हिच प्रोड्यूस हीट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हीट देने वाली इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण आपने देखे होंगे। कौन से, तो इलेक्ट्रिक प्रेस यानी कि हमारी इस्त्री जिसे बोलते हैं हम। इलेक्ट्रिक हीटर, वो वाटर हीटर होता है जिससे हम चुटकियों में इलेक्ट्रिक पावर यूज करके पानी गर्म करते हैं। देन आप ये देख लो, कोरोना का जो पैंडेमिक है उसमें आप इलेक्ट्रिकल वेपराइजर बाफरे ले रहे होंगे रोज, तो क्या करते हो, वो नीचे वाले जो बॉक्स होता है उसमें पानी डालते हो, और इलेक्ट्रिकल स्विच गर्म करने के चालू करने के बाद वो पानी गर्म हो जाता है और हमें भाप मिलती है, बराबर। और कौन कौन से, तो टोस्ट को गर्म करता है टोस्टर। देन आपने अलग अलग इलेक्ट्रिकल उपकरण देखे होंगे जो गर्म करते हैं चीजें, जैसे कि अवन। तो दस इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ सोर्स ऑफ हीट, तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, सोर्स ऑफ हीट, यानी कि गर्म करने वाला सोर्स। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला हमारा एटॉमिक एनर्जी, जो एटम से मिलती है हमें। इनसाइड द एटम में हमने सीखा था न्यूक्लियर रिएक्टर, वहां पे हमें देखा था ना एटॉमिक एनर्जी मिलती है हमें। तो the huge amount of heat is produced in very short time when the nuclei of some element like uranium, thorium undergoes fission. जब यूरेनियम, थोरियम इन एलिमेंट्स की प्रोसेस होती जाती है, फ्यूजन हो जाता है, यानी कि उनके ऊपर हम 3 न्यूक्लियाई डालेंगे, न्यूट्रॉन्स डालेंगे, उससे क्रिप्टॉन, बेरियम बनेगा, हीट बनेगी बहुत ज्यादा मात्रा में। जो हीट बनती है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी। अगर नहीं याद आ रहा हो तो इनसाइड द एटम का लास्ट टॉपिक अब देख लो। देन एयर भी क्या है हमारा, सोर्स ऑफ एनर्जी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। हमारे जो एयर है ना उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में हीट
होती है, गर्म हवा जिसे बोलते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।